शान्ति शान्ति शान्तिः। ईश्वराम्बा सुत श्रीमन् पूर्वा संध्या प्रवर्तते उत्तिष्ठ सत्यसाईशा कर्तव्यं दैवमान्हिकम् उत्तिष्ठोत्तिष्ठ पर्तीश उत्तिष्ठ जगतीपते उत्तिष्ठ करुणापूर्ण लोकमङ्गलसिद्धये चित्रावती तटविशाल सुशान्तसौधे तिष्ठन्ति सेवकजनास्तव दर्शनार्थम् आदित्यकान्तिरनुभाति समस्तलोकान् श्री सत्यसाई भगवन् तव सुप्रभातम्। त्वन्नाम कीर्तनरतास्तव दिव्यनामा गायन्ति भक्तिरसपान प्रहृष्टचित्ताः दातुं कृपासहितदर्शनमाशु तेभ्यः श्री सत्यसाई भगवन् तव सुप्रभातम्। आदाय दिव्यकुसुमानि मनोहराणि श्रीपादपूजनविधिं भवदङ्घ्रिमूले कर्तुं महोत्सुकतया प्रविशन्ति भक्ताः श्री सत्यसाई भगवन् तव सुप्रभातम्। देशान्तरागतबुधास्तव दिव्यमूर्तिम् सन्दर्शनाभिरतिसंयुतचित्तवृत्त्या वेदोक्तमन्त्रपठनेन लसन्त्यजस्रम् श्री सत्यसाई भगवन् तव सुप्रभातम्। श्रुत्वा तवाद्भुतचरित्रमखण्डकीर्तिम्
व्याप्तां दिगन्तरविशाल धरातलेऽस्मिन् जिज्ञासुलोक उपतिष्ठति चाश्रमेऽस्मिन् श्री सत्यसाई भगवन् तव सुप्रभातम्। सीता सती समविशुद्ध हृदम्बुजाताः बह्वङ्गनाः करगृहीत सुपुष्पहाराः स्तुन्वन्ते दिव्यनुतिभिः फणिभूषणं त्वाम् श्री सत्यसाई भगवन् तव सुप्रभातम्। सुप्रभातमिदं पुण्यं ये पठन्ति दिने दिने ते विशन्ति परं धाम ज्ञानविज्ञानशोभिताः। मङ्गलं गुरुदेवाय मङ्गलं ज्ञानदायिने मङ्गलं पर्तिवासाय मङ्गलं सत्यसायिने। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ओम श्री साई राम। हम सब के प्यारे भगवान के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। माँ ईश्वरांबा को श्रद्धांजलि और मेरे माता पिता के चरणों में मैं प्रणाम करती हूँ। आदरणीय स्टेट प्रेसिडेंट श्री भरत झंवर और इस कार्यक्रम को देखने वाले, इस कार्यक्रम से जुड़े सभी को मेरा प्यार भरा साई राम। श्री सत्यसाई एजुकेशन एंड ह्यूमन वैल्यूज प्रोग्राम बाल विकास की तरह ही स्कूली बच्चों के लिए मूल्यप्रद शिक्षा का कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम के माध्यम से बच्चों के अंदर निहित मूल्यों को विकसित करना और उनके स्कूल की हर गतिविधि में उसको इंटीग्रेट करना ही इसका उद्देश्य है। इस कार्यक्रम के लिए हम टीचर्स को ट्रेनिंग देते हैं। टीचर्स को खुद को प्रैक्टिस करना रहता है और रोल मॉडल बनना पड़ता है, और तभी वो बच्चों को इसकी जो उद्देश्य तक पहुंचा सकते हैं। आज के समाज में जहां मनुष्य अलग अलग तरह की विपदाओं का सामना कर रहे हैं, मूल्य का पतन हो रहा है, उस समय आज ये कार्यक्रम अति आवश्यक है। मध्य प्रदेश में कई स्कूलों में इस कार्यक्रम को हमने क्रियान्वयन किया और बहुत ही सक्सेसफुल रहे। मध्य प्रदेश में ही रिसोर्स पर्सन के रूप में डॉक्टर पित्रे सर के गाइडेंस में एक बहुत अच्छी टीम को तैयार किया गया है, लेकिन हमें अभी इस कार्य के लिए और लोगों की जरूरत है। तो मैं शिक्षा जगत से जुड़े सभी भाइयों और बहनों से प्रार्थना करती हूँ कि इस कार्यक्रम से जुड़ने के लिए अपनी रुचि दिखाएं। साथ ही उत्तर भारत के जो और भी साई भक्त इस कार्यक्रम से जुड़े हैं और देख रहे हैं, उनसे भी निवेदन करती हूँ
कि उनके यहाँ किस तरह से ये कार्यक्रम चल रहा है, हमसे साझा करें और हम सब हमारे से ये कार्यक्रम हमसे भी जाने और हम मिल करके इस कार्यक्रम को बहुत अच्छा एक रूप पूरे भारतवर्ष में दें। इस कार्यक्रम को इम्प्लीमेंट करने के लिए 6 कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के आधार पर किया जाता है। इन 6 कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के बारे में बताने के लिए मेरे EHV टीम के साथी मेरे साथ उपस्थित है। मॉर्निंग असेंबली और डिवाइन साइलेंस के बारे में श्रीमती दीप्ति गौर मुखर्जी IAS प्रिंसिपल सेक्रेटरी GAD आपको बताएंगे। फेस्टिवल्स एंड फंक्शंस और एक्सपीरियंशियल लर्निंग के बारे में डॉक्टर श्रीमती नुपुर राव जो कि प्रोफेसर ऑफ मैनेजमेंट है वो बताएंगी। और कम्युनिटी सर्विसेज, क्लीनलीनेस और पेरेंटिंग पर श्री राजेश जायसवाल जो कि एक सीनियर शिक्षक है वो आपको बताएंगे। मैं सबसे अनुरोध करती हूँ कि स्वामी के आशीर्वाद हम सब पर बना रहे। इस कार्यक्रम को एक बहुत सुंदर रूप से हम सभी स्कूलों में पहुंचाए। जय साई राम। ओम श्री साई राम। भगवान बाबा के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम और आप सभी को सप्रेम साई राम। EHV प्रोग्राम के तहत कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के 6 बिंदु हैं, जिसमें से प्रथम बिंदु है मॉर्निंग असेंबली अर्थात प्रातःकालीन सभा। हम सब ने मॉर्निंग असेंबली अटेंड की है और एक प्रेम और शांति भरे दिन की शुरुआत में इसके महत्व को बहुत अनुभव भी किया है। चूंकि मॉर्निंग असेंबली में बच्चे, टीचर्स और प्रिंसिपल शामिल होते हैं, उनकी सहभागिता से शाला में एक पारिवारिक वातावरण निर्मित होता है। EHV में मॉर्निंग असेंबली के संचालन की जिम्मेदारी बच्चों को ही सौंपी जाती है और वे इसकी शुरुआत प्रार्थना से करते हैं। प्रार्थना से बच्चों के मन में ईश्वर के प्रति प्रेम और आस्था जागृत होती है। इसके साथ साथ उनमें आपस में सामंजस्य एवं केयर एंड शेयर की भावना का भी विकास होता है। प्रार्थना के बाद बच्चों द्वारा महापुरुषों के सुवाक्यों का वाचन किया जाता है। इन विचारों से वह सीख भी लेते हैं और धीरे धीरे उन मूल्यों को अपने व्यवहार में उतारना शुरू करते हैं। इस प्रकार प्रातःकालीन सभा से बच्चों के मन और मस्तिष्क पे बहुत ही सकारात्मक प्रभाव पड़ता है और उनमें लीडरशिप क्वालिटीज के साथ साथ नैतिक गुणों और मानवीय मूल्यों का बीजारोपण निश्चित रूप से होता है। कॉमन मिनिमम प्रोग्राम का दूसरा बिंदु है साइलेंट सिटिंग अर्थात मौन बैठक। इसका उद्देश्य है बच्चों में एकाग्रता और स्मरण शक्ति का विकास। हम सब जानते हैं कि अनावश्यक विचारों से हमारे ऊर्जा का अपव्यय होता है और बच्चों के लिए बहुत जरूरी है कि वह इस अपव्यय को रोके, क्योंकि आज के परिवेश में अनेक डिस्ट्रैक्शंस हैं। साइलेंट सिटिंग में की अवधि बहुत छोटी होती है क्योंकि बच्चे छोटे हैं और उन्हें अपनी सांस को धीरे धीरे धीमी गति में लेने सिखाया जाता है। सांस अंदर लेते समय सो का उच्चारण और छोड़ते समय हम का उच्चारण किया जाता है। वे ये समझना शुरू करते हैं कि श्वास में और विचारों में क्या इंटर रिलेशनशिप है और फिर वे अपने विचारों को सही डायरेक्शन में चैनलाइज करना भी सीखते हैं। साइलेंट सिटिंग के 2 तरीके हैं, एक है गाइडेड विजुअलाइजेशन और दूसरा है ज्योति ध्यान। विचार यात्रा अर्थात गाइडेड विजुअलाइजेशन में उन्हें किसी अच्छी वस्तु जैसे पुष्प या प्रकृति के गुणों के बारे में बताया जाता है। वे उसकी कल्पना करते हैं और फिर इन मूल्यों को आत्मसात करते हैं। ज्योति ध्यान के बारे में हम सब लोग जानते ही हैं। ज्योति ध्यान से उनमें पॉजिटिव एनर्जी का प्रवाह होता है और वे प्रेम, शांति, त्याग जैसे मूल्यों को अपने दैनिक दिनचर्या में शामिल करते हैं और उसी के अनुसार कार्य करते हैं। इस प्रकार उनमें स्पिरिचुअल डेवलपमेंट का नींव रखा जाता है। ओम श्री साई राम। ओम श्री साई राम। परम पूज्य स्वामी के चरणों में कोटि कोटि नमन और आप सभी को मेरा सप्रेम साई राम। EHV के अंतर्गत हमारा अगला कॉमन मिनिमम प्रोग्राम है फेस्टिवल्स एंड फंक्शंस अर्थात त्योहार एवं उत्सव। 2003 के विशु मैसेज में स्वामी ने कहा था कि छोटी उम्र से ही बच्चों को हमारी प्राचीन संस्कृति की महानता सिखाई जानी चाहिए। बच्चों को हमारी प्राचीन परंपराओं का पालन करने के लिए माता पिता और शिक्षकों को जिम्मेदारी निभानी होगी। भारतीय संस्कृति को हमें अपने बच्चों को बताना बहुत जरूरी है। हमें सभी धर्मों के त्योहारों में समानता देखने को मिलती है। सभी त्योहार
स्वयं के आत्मिक उत्थान के लिए मनाए जाते हैं एवं प्रेम, त्याग और परोपकारिता के सिद्धांत के पोषक हैं। स्कूलों में त्योहारों और समारोहों को मनाने इसके बहुत से लाभ हैं। जैसे यह उत्सव बच्चों में छुपी रचनात्मकता और प्रतिभा को बाहर लाते हैं, झिझक को दूर करने में मदद करते हैं एवं राष्ट्रीय एकता की भावना जागृत करते हैं। आयोजनों में ध्यान रखा जाता है कि धन का अपव्यय न हो। यह कार्यक्रम प्रातःकालीन सभाओं, कक्षाओं, विशेष समारोह में आयोजित किए जा सकते हैं। इस कार्यक्रम का मार्गदर्शक सिद्धांत है आत्म प्रतिबिंब को प्रोत्साहित करना एवं व्यवहार में परिवर्तन लाना। एक्सपीरियंशियल लर्निंग अर्थात अनुभवजन्य शिक्षा। हम सभी जानते हैं कि बच्चों की सीखने की क्षमता तभी सर्वश्रेष्ठ होती है जब वे सीखने की प्रक्रिया में सक्रिय भागीदारी करें। जब बच्चे कक्षा में केवल सुनते हैं तो मुश्किल से 20% ही ग्रहण कर पाते हैं। वहीं दूसरी ओर जब वे खुलकर बोलते हैं और सक्रिय भागीदारी करते हैं तो उनके ग्रहण करने की क्षमता 70% से अधिक हो जाती है। एक्सपीरियंशियल लर्निंग की प्रक्रिया में सभी बच्चे किसी थीम अर्थात विषय पर समूह में समन्वय के साथ काम करते हैं। बच्चे आपस में अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं। बच्चों को अपनी छुपी हुई प्रतिभा को बाहर लाने का मौका मिलता है। बच्चों की रुचि के किसी भी विषय का चयन कर उन्हें उस विषय से जुड़े विभिन्न शब्दों को बोर्ड पर लिखने हेतु आमंत्रित किया जाता है। माइंड मैपिंग की इस प्रक्रिया में बच्चे इतने रचनात्मक शब्द और विचार रखते हैं कि शिक्षक भी दांतों तले उंगली दबा लें। फिर 5-6 बच्चों के अलग अलग ग्रुप अपने विभिन्न योग्यताओं के आधार पर प्रस्तुतियां तैयार करते हैं। यह प्रस्तुतियां चार्ट्स, मॉडल्स, रोल प्ले, गीत, खेल, कहानी जैसी कई गतिविधियों से मिलकर हो सकती हैं। इस पूरी प्रक्रिया में शिक्षक की भूमिका फैसिलिटेटर अर्थात सहयोगी की होती है। एक्सपीरियंशियल लर्निंग के दौरान बच्चों से प्रस्फुटित होने वाली ऊर्जा और योग्यता देखकर मन आनंदित हो जाता है और बच्चों में ईश्वर के साक्षात दर्शन होने लगते हैं। जय साई राम। ओम श्री साई राम। भगवान श्री सत्य साई बाबा के चरणों में कोटिशः प्रणाम। आप सभी को सादर साई राम। श्री सत्य साई एजुकेशन इन ह्यूमन वैल्यूज प्रोग्राम के अंतर्गत जो 6 बिंदुओं का न्यूनतम कार्यक्रम है उसमें क्लीनिनेस और कम्युनिटी सर्विसेज और उसके साथ साथ गुड पेरेंटिंग पर मैं कुछ भगवान के प्रेरणा से अपने जो विचार है वो आप तक पहुंचा रहा हूं। जो बच्चा है, जो छात्र छात्राएं हैं, वो लगभग 6 से 8 घंटे का समय स्कूल में बिताते हैं। अगर उनका स्कूल परिसर साफ सुथरा है तो वहां उनके अंदर भी सीखने सिखाने की एक नई उमंग होती है और मन प्रफुल्लित होता है। जो क्लीननेस प्रोग्राम है स्कूलों में उसको हम 3C के अंतर्गत समझ सकते हैं, क्लास, कॉरिडोर और कैंपस। इसमें चौथा C सामुदायिक सेवा के माध्यम से जोड़ा जा सकता है। क्लास से छोटी छोटी बातों से शुरुआत की जाती है। क्लास को साफ सुथरा रखना, फर्नीचर को व्यवस्थित रखना, कचरा इधर उधर नहीं फेंकना, डस्टबिन रखना आदि आदि। यही कार्यक्रम कॉरिडोर और कैंपस में स्कूल प्रबंधन और शिक्षकों के साथ मिलकर आगे बढ़ाया जा सकता है। एक बार बच्चे में जब अपने परिसर को साफ रखने की ललक पैदा हो जाती है तो फिर निश्चित रूप से पूरा का पूरा शैक्षणिक संस्थान एक आदर्श वातावरण के माध्यम से सीखने सिखाने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाता है। इसी तरह कम्युनिटी सर्विसेज में जो बच्चा स्कूल में अपने सहपाठियों के साथ शेयरिंग और केयरिंग की भावना के साथ अपनी चीजों को बांटता है, लेता देता है, वही बात सामुदायिक सेवा तक ले जानी है कि भगवान ने जो भी संसाधन दिए हैं उनके ऊपर हम सबका बराबर अधिकार है और उन सबको हमको आपस में मिलकर बांटना है। जो अभाव में है, जो परेशानी में है, हमारे पास यदि कुछ अधिक है तो हम उसको ले जाकर बांटे। इसमें सावधानी की आवश्यकता होती है क्योंकि पेरेंट्स की कंसेंट भी हो, हम संस्थान से बाहर जा रहे हैं तो शिक्षकों का साथ भी हो और साथ ही साथ पूरी सुरक्षा हो। आज का जो कोरोना काल है उस समय तो हमको इस बात का बेहद ध्यान रखना होगा कि इस तरह की गतिविधियां फिलहाल संचालित नहीं की जाए। दूसरा जो बिंदु है वो गुड पेरेंटिंग का है। गुड पेरेंटिंग या पालकत्व जिसकी हम बात अभी कर रहे हैं, जिसको EHV कार्यक्रम के माध्यम से पालकों से जिसके विषय में चर्चा की जाती है, उसकी यदि कोई सबसे बड़ी परीक्षा हुई है तो पिछले 1 साल में कोरोना काल में हुई है। जो सदस्य कभी साथ में नहीं रहे वो एक साथ इस 1 साल में हैं। और अगर किसी परिवार ने आध्यात्मिक वैल्यूज का, आध्यात्मिक संस्कारों का अपने जीवन में पालन किया है तो वो लोग कंफर्टेबल हैं, वो लोग सुविधा से हैं, आनंद से हैं, अन्यथा बहुत परेशानी हुई। आज के समय में पालकों की बच्चों से बहुत अपेक्षा है और उन अपेक्षाओं के चलते बच्चों में निराशा की भावना पैदा होती है, उससे भी बचना है। लेकिन साथ ही साथ इस बात का भी ध्यान रखना है कि बच्चों को केवल लाड़ प्यार ना दिया जाए
बल्कि जो स्वामी ने अनुशासन की एक जो डोर बांधी है, अनुशासन का एक जो दायरा बांधा है, उसका भी पालन करना बच्चे इस उम्र में ही सीखें। गुड पेरेंटिंग वर्कशॉप के माध्यम से जब भी EHV कार्यक्रम के माध्यम से पालकों को बुलाया जाता है और एकेडमिक एक्सीलेंस के अलावा जब उनसे चर्चा की जाती है तो ऐसी ऐसी बातें निकलकर सामने आती हैं जो आश्चर्यचकित कर देती हैं। बच्चों की पालकों से क्या शिकायतें हैं, क्या अपेक्षाएं हैं, या पालक या पति पत्नी आपस में एक दूसरे के साथ क्या अपेक्षाएं रखते हैं और क्या शिकायतें हैं, वो सब चीजें भी पालकत्व कार्यशाला में गुड पेरेंटिंग वर्कशॉप में सामने आती हैं। तो श्री सत्य साई EHV कार्यक्रम के माध्यम से हम भगवान के इस संदेश को कि पूरा देश, पूरा प्रदेश, पूरा विश्व एक तरीके से छात्र छात्राओं के माध्यम से मूल्यों पर आचरण कर सके, इस प्रयास को हमें सबके पास तक पहुंचाना है। जय साई राम। ओम श्री साई राम। तुम आशा विश्वास हमारे। आइए आज के इस कार्यक्रम में हम सभी भगवान के कमल रूपी चरणों में कोटिशः प्रणाम करते हैं। श्री सत्य साई सेवा संगठन मध्य प्रदेश आप सभी का आज के इस कार्यक्रम में स्वागत और अभिनंदन करता है। बड़े ही हर्ष की बात है कि आज हमारे बीच भगवान के विद्यार्थी श्री अरविंद बाल सुब्रमण्य उपस्थित हैं। हम उनका भी स्वागत और अभिनंदन करते हैं। आपने श्री सत्य साई इंस्टीट्यूट ऑफ हायर लर्निंग से बैचलर्स और मास्टर्स की डिग्री प्राप्त की है। एकेडमिक एक्सेलेंस में आपको गोल्ड मेडल भी प्राप्त हुआ है। तत्पश्चात आपने कुछ वर्षों तक रेडियो साई में एज अ कंटेंट क्रिएटर, कंटेंट मैनेजर के पद पर कार्य किया है। वर्तमान में आप बेंगलोर की एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में मार्केटिंग मैनेजर के पद पर कार्यरत हैं। विभिन्न विषयों पर भगवान की दिव्य उपस्थिति में प्रशांति निलयम कुलवंत हॉल में आपको उद्बोधन देने के सुअवसर प्राप्त हुए हैं। आपका आज का विषय वाई फियर व्हेन आई एम हियर हेतु मैं आपको सादर आमंत्रित करता हूं। श्री अरविंद बाल सुब्रमण्य। जय साई राम। ओम श्री साई राम। भगवान के श्री चरणों में मेरा साष्टांग प्रणाम और यहाँ उपस्थित सभी को मेरा हार्दिक साई राम। जीवन में ऐसे अनेक परिस्थितियां आते हैं जब हमारा हृदय भय से भर जाता है। हम डर से कांपने लगते हैं और हमें पता नहीं चलता है कि अब हम क्या करें। और अभी भी इस महामारी के रूप में जो हो रहा है भारत में और पूरे देश में, वो भी एक ऐसा ही परिस्थिति है। और सभी के हृदय में, मतलब मेरे दिल में भी बहुत डर है। ऐसे परिस्थिति में हमें हमेशा ये याद रखना चाहिए कि भगवान हमारे साथ है। हम क्या करते हैं जब कोई मुसीबत आती है, हम भगवान की तरफ मुड़ते हैं और कहते हैं भगवान क्या करे, हे भगवान इतनी बड़ी मुसीबत आ पड़ी है, इतनी बड़ी परेशानी है। लेकिन हमें उसका उल्टा करना चाहिए। भगवान की तरफ नहीं देखना चाहिए, उस मुसीबत की तरफ देखकर, उस परेशानी की तरफ देखकर हमें कहना चाहिए, ए मुसीबत, ए परेशानी, तो क्या कर लेगा, मेरे पास भगवान है, यहाँ मेरे पीछे भगवान है। जब भगवान जैसी शक्ति हमारे साथ है, कोई डरने की आवश्यकता नहीं है। स्वामी हमेशा कहते हैं, वाई फियर व्हेन आई एम हियर, वाई फियर व्हेन आई एम डियर, वाई फियर व्हेन आई एम नियर। भगवान हमारे बहुत करीब है, लेकिन जो भय जो आता है ना, वो हृदय में नहीं, वो मन से आता है। क्योंकि जब हमारा मन भगवान के ऊपर नहीं रहता है, तब ये सब अंदर आ जाते हैं, भय आ जाता है अंदर। जब तक हमारे मन भगवान में है, कोई भय आ नहीं सकता। मैंने सोचा कि एक कहानी सुनाऊंगा, मेरी दोस्त की कहानी है। हम दोनों एक साथ श्री सत्य साई
हायर सेकेंडरी स्कूल और श्री सत्य साई इंस्टीट्यूट ऑफ हायर लर्निंग में पढ़ाई करके हम दोनों एक साथ ग्रेजुएट हुए थे। उसका नाम है टी अरुण कुमार। ये 2016 की बात है। उसने मुझे कॉल किया और हम बात कर रहे थे। उसके बीच में उसने एक मुसीबत के बारे में सुनाया, क्या है ये परेशानी उसकी। वो बोलने लगा कि अक्टूबर 2015 में उन्हें ये अच्छी खबर मिली कि अभी वे माँ बाप बनने वाले हैं। हाँ, तो उसकी बीवी कीर्ति है उसका नाम, वो गर्भवती हुई थी अक्टूबर 2015 में। उसके बाद वे बहुत खुश थे। कोई भी माँ बाप खुश होंगे, पता चलते कि अभी हमारे जीवन में एक भगवान का प्रसाद आने वाला है। लेकिन जब उन्होंने टेस्ट किया, उन्हें ये पता चला कि उस शिशु में, उस बच्चे में एक प्रॉब्लम था। क्या है ये प्रॉब्लम? अभी देखो, हमारा जो हृदय है ना, वो हृदय में 4 कमरे होते हैं, 2 ऊपर और 2 नीचे। तो एक ऊपर वाला कमरे में शरीर के अन्य भागों से रक्त आता है। वो रक्त उसी नीचे वाले कमरे में जाके वहाँ से फेफड़ों में जाता है, क्योंकि वो जो रक्त आया है ना, वो रक्त में कोई ऑक्सीजन नहीं है, क्योंकि शरीर के अन्य अंगों से आया है। वो नीचे वाला कमरे से फेफड़ों में पंप किया जाता है, और फेफड़ों में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड निकाला जाता है और ऑक्सीजन भर दिया जाता है। और वो रक्त फिर से दूसरे तरफ के ऊपर वाला कमरे में आके पड़ता है। वहां से फिर से नीचे जाके फिर से शरीर के अन्य भागों में पंप किया जाता है। ऐसा है हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम। तो रक्त आया, फिर नीचे जाके वहां से फेफड़ों में गया, फेफड़ों से आके इधर ऊपर कमरे में आके फिर नीचे गया, वहां से पूरे शरीर में, फिर से ऐसे है ना सर्कुलेशन। इस बच्चे में TGA, ट्रांसपोजिशन ऑफ द ग्रेट आर्टरीज, मतलब वो जो 2 पाइप है ना, वो बदल गए थे। रक्त लेके जाने वाले जो पाइप, वो नाला जो है, उसके कारण इस बच्चे में क्या हो रहा था कि एक तरफ रक्त हृदय से फेफड़ों में जाके फिर से हृदय में आता है, वही रक्त फिर से फेफड़ों में जाता है, वही रक्त फिर से हृदय में आता है। और दूसरी तरफ एक और सिस्टम जहां हृदय से अन्य अंगों में रक्त जाता है और वही आके फिर से उधर ही गिरता है और फिर से वही रक्त अन्य अंगों में जाता है। मतलब एक सर्कुलेटरी सिस्टम के बदले 2 अलग अलग से सर्कुलेटरी सिस्टम हो गए थे इस बच्चे में। इसको कहते हैं TGA, ट्रांसपोजिशन ऑफ द ग्रेट आर्टरीज। अभी तो बच्चे के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं था, क्योंकि वो तो मां के शरीर में था, मां के पेट में था। तो डॉक्टर ने बताया कि देखो, अभी तो माँ जो ऑक्सीजन ले रही है, माँ जो सांस में ऑक्सीजन ले रही है ना, वही ऑक्सीजन बच्चे को भी सप्लाई किया जाता है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जैसा ही ये बच्चा जन्म लेगा, उसी क्षण ये नीला हो जाएगा। इसको बोलते हैं ब्लू बेबी, नीला बच्चा, क्योंकि इसको ऑक्सीजन नहीं मिलेगा। क्योंकि ऑक्सीजन जो उसके फेफड़ों में है वो उसके हृदय के रक्त में नहीं जा रहा है, वो मिल रहा नहीं है। तो शायद जन्म लेते ही इसका देहांत हो जाएगा। नहीं तो इसको 1-2 मिनट में अगर हम ले जा सके ऑपरेशन के लिए, अगर ऑपरेशन भी किया जाएगा तो ऐसा चांस है कि उसके दिमाग में कोई प्रॉब्लम आ सकता है, क्योंकि जैसे ही जन्म ले रहा है उसको ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, काफ़ी उसका ब्रेन को ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है। तो इसलिए डॉक्टर ने अरुण और कीर्ति को बताया था कि तुम इस बच्चे को गिरा दो। सोचिए क्या बीती होगी इन पर। और अरुण मुझे कॉल करके ये बता रहा है और पूछ रहा है कि हम क्या करें, अभी क्या करें, और मैं क्या बताऊं। दोनों बहुत डरे हुए थे, भयभीत थे और बहुत दुखी थे। नहीं चाहते थे कि बच्चे को गिराए, कौन चाहता है ऐसा। और मैं क्या कहता,
मतलब मैं सोच रहा था कि अगर इन्होंने बच्चा नहीं गिराया और जैसे ही वो जन्म लेते ही कुछ हो गया तो इनका दुख कितना और ज़्यादा होगा ना। लेकिन मैं कैसा बोल सकता हूँ कि तुम बच्चे गिराओ, मैं कैसा बोल सकता हूँ कि तुम मत गिराओ। मैंने बस उससे कहा कि अरुण, वाई फियर व्हेन स्वामी इज हियर। अभी जो मैं आप सब से कह रहा हूँ वही मैंने उससे भी कहा। भगवान है और भगवान जानते हैं कि हमारे लिए क्या अच्छा है। जो हमारे लिए अच्छा है वही करते हैं भगवान, और कुछ नहीं करते। जो भी करते हैं भगवान हमारे अच्छे के लिए ही करते हैं। शायद उस समय हमें पता नहीं चले कि ये कैसा मेरे अच्छे के लिए है, लेकिन जरूर भगवान ऐसे ही करते हैं, क्योंकि भगवान हमसे बहुत प्रेम करते हैं। भगवान के हृदय में हमारे प्रति सबसे ज्यादा प्रेम है, और कोई ऐसा नहीं है दुनिया में जो हमसे भगवान से ज्यादा प्रेम कर सके, प्यार कर सके। तो मैंने अरुण से कहा कि देखो अरुण, तुम स्वामी से प्रार्थना करो, तुम स्वामी पर ध्यान करो। लेकिन जो उसकी बीवी है ना कीर्ति, वो उस समय स्वामी को नहीं मानती थी। उस वाक्य से आपको पता चल गया होगा कि अब वो मानती है और ये कहानी की एक हैप्पी एंडिंग है। हाँ, लेकिन ये जो कहानी बीती ना, आसान नहीं था उन पर। तो मैंने कहा तुम प्रार्थना करो और निर्णय ले लो कि बच्चे को रखना है या गिराना है, और तुम जो भी निर्णय लोगे भगवान पर ध्यान करने के बाद उस निर्णय का मैं साथ दूंगा तुम्हें। मैं कोई नहीं हूं, मैं कौन हूं साथ देने वाला जब भगवान है साथ देने के लिए। लेकिन मैंने सोचा ये मेरी सेवा है। अगर उन्होंने सोचा कि हम बच्चे गिराएंगे तो बहुत कठिन निर्णय है ना वो, तो उनको मैं सपोर्ट करूंगा। अगर उन्होंने सोचा कि हम बच्चे नहीं गिराएंगे, बच्चे को नहीं गिराएंगे, वो भी एक कठिन निर्णय है। मैं सोचा उसके लिए भी उनका साथ दूंगा मैंने ऐसे सोच लिया। कुछ दिनों के बाद अरुण ने फिर से मुझे कॉल किया और उसने बताया कि हम बच्चे को नहीं गिराने वाले हैं, हम रखने वाले हैं, क्योंकि हमें लगता है कि ये स्वामी का प्रसाद है। मैंने कहा ठीक है। उसके अलावा अरे अपने स्वामी है ना एक ऐसे सुंदर सा लीला किया है। स्वामी कीर्ति के सपने में गए थे, इसकी बीवी के सपने में। ये तो स्वामी को मानती नहीं है। हाँ वो सोच रही थी कि ठीक है मेरा पति मानता है, उसका भगवान है। लेकिन पति के सपने में नहीं, पत्नी के सपने में स्वामी जाते, वाइट रोब पहने हुए। और सपने में मतलब कीर्ति स्वामी की डिवोटी नहीं है, लेकिन सपने में जब इसने देखा स्वामी को, वो सीधा भाग के गई और स्वामी को साष्टांग प्रणाम कर दिया। अरे भगवान का असर ऐसा होता है। हाँ, भगवान को अगर हम देखते हैं ना, तो हम शायद आस्तिक हो या नास्तिक हो या कुछ भी हो, अरे कुछ तो होता है अंदर, कुछ तो होता है। हमें हमारा हृदय को पता चल जाता है कि ये कोई साधारण पुरुष नहीं है। तो वही हुआ उसके सपने में। वो भाग के गई और साष्टांग प्रणाम कर दिया स्वामी को और रोने लगी। कुछ नहीं बोल रही है स्वामी से, क्योंकि भगवान से कोई बोलने का जरूरत नहीं है। भगवान सब जानते हैं। जो कुछ हम जानते हैं भगवान जानते हैं, और जो हम नहीं जानते हैं वो भी भगवान जानते हैं। तो इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि भगवान से बात करना है तो क्या बात करें। अरे कुछ बात करने की जरूरत नहीं है। जैसे ही विचार आते हैं मन में भगवान को पता है, जैसे ही भावनाएं आते हैं हृदय में भगवान को पता है। स्वामी कीर्ति को अभयहस्त दिए और उससे कहा कि तुम घबराओ मत, मैं हूं ना स्वामी है ना। अरे घबराने की क्या जरूरत। कर्तव्य के रूप में जो भी करना है हमें करना चाहिए, लेकिन डरने की कोई जरूरत नहीं है। जो भी नियम का पालन करना है उस नियम का पालन करना है, जो कर्तव्य है उसे निभाना है।
लेकिन डरने की कोई बात नहीं, क्योंकि स्वामी है, मैं हूं ना। अरे स्वामी है ना, स्वामी हमारे हृदय में है। बोलते ही मतलब मुझे आंखों में आंसू आ जाता है, क्योंकि ऐसे कई घटनाएं मेरी जिंदगी में भी हुई है जब मुझे लगता है कि अभी डर आने वाला है, लेकिन उस समय स्वामी आके दिखाते, अरे अरविंद तू क्यों घबरा रहा है, मैं हूं ना। जब मैं हूं तुम्हें कौन छू सकता है। और अगर कोई छू पा रहा है वो इसलिए छू पा रहा है क्योंकि मैं उसे छोड़ रहा हूं छूने के लिए, और मैं इसलिए छोड़ रहा हूं उसे क्योंकि वो तुम्हारे अच्छे के लिए है। तो अगर कोई मुसीबत आई तो डरने की कोई बात नहीं, क्योंकि स्वामी है। और अगर हमें उस मुसीबत के कारण कोई नुकसान भी हुआ तो उससे कुछ अच्छा होने वाला है, नहीं तो भगवान हम तक उसे पहुंचने नहीं देते। तो कीर्ति को स्वामी ने आश्वासन दिया कि कुछ नहीं होगा, ऑपरेशन 8वां तारीख को। अब कीर्ति को पता नहीं चला कि स्वामी 8वां तारीख बोले या 18वां तारीख बोले, उसको कंफ्यूज हो गया 8 और 18 में, 8 और 18 में। लेकिन जब वो उठी बहुत खुश थी और बस भक्त बन गई थी। एक क्षण लगता है भगवान को भक्त बनाने में। हम सोचते हैं कि हम भगवान की गुणगान कैसे करें, सभी को कैसे बताएं कि स्वामी भगवान है। अरे कोई ज़रूरत नहीं है। हम लोग दूसरे को बताने में लगे हुए हैं कि भगवान भगवान है, स्वामी भगवान है। क्या मैं मानता हूं कि स्वामी भगवान है? अगर मैं मानता हूं कि स्वामी भगवान है तो मैं कैसे अनर्थ कर सकता हूं, कैसे असत्य बोल सकता हूं, कैसे अधर्म कर सकता हूं, कैसा प्रेम नहीं कर सकता हूं, कैसा सेवा नहीं कर सकता हूं? अगर मैं मानता हूं कि स्वामी भगवान है तो वो जो भी कहते हैं उसे मैं निभाऊंगा ना, उसे मैं करूंगा ना। खुद भक्त नहीं हूं, दूसरों को भक्त बनाने चला हूं। कैसे मूर्ख व्यक्ति हूं मैं। हाँ, किसी को भक्त बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब समय आता है ना, एक क्षण में भगवान अपने भक्त बनाते हैं। हम सभी को भगवान ने अपना पर्सनल अनुभव देकर भक्त बनाया है ना। किसी और के कारण हम भक्त नहीं बने। हाँ, कोई और इंस्ट्रूमेंट होगा, लेकिन वो निमित्त मात्र में। भगवान ही सब करते हैं। तो उस क्षण कीर्ति बन गई भक्त, और अरुण कहता है कि वो अभी साई गायत्री जप करने लगी, सुप्रभात करने लगी, नामस्मरण करने लगी, अरुण से भी ज्यादा। और वे गए हॉस्पिटल, अस्पताल, श्री सत्य इंस्टीट्यूट ऑफ हायर मेडिकल साइंसेस बैंगलोर, और उन्हें लगा कि उन्हें उधर डॉक्टर से बात करके उन्हें लगा कि हाँ ठीक हो जाएगा। उधर डॉक्टर ने यह बताया कि जैसे ही तुम्हारा डिलीवरी होगी ना, उधर से एम्बुलेंस में बच्चे को यहाँ लेके आ जाइए, और यहाँ हम तुरंत ऑपरेशन कर देंगे। हाँ, भगवान की दया से सब ठीक होगा। तो 5-6 मिनट में डिलीवरी अस्पताल से सत्य साई अस्पताल में लेके आने का प्लान बन गया। ऐसे 1-2 महीने बीत गए। जैसे ही वो डिलीवरी का टाइम पास आ रहा था, दोनों अरुण और कीर्ति प्रार्थना कर रहे थे। घर में हम भी प्रार्थना कर रहे थे। मैंने अपने माँ बाप से बताया, मेरी माता पिता से, वो भी प्रार्थना कर रहे थे। सभी लोग हम अरुण के लिए प्रार्थना कर रहे थे। देखिए, दूसरों के लिए प्रार्थना करना बहुत अच्छी चीज़ है। उसके कारण हमारा भी बेनिफिट होता है, हमारे मन में भी शांति आती है, हमें भी भगवान याद आते हैं। हाँ, दूसरों के लिए प्रार्थना करना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि अपने लिए कभी नहीं करना चाहिए, दूसरों के लिए करना चाहिए। और मैं ऐसे कई लोगों से ऐसे मतलब डील किया हूं कि देखो, तुम मेरे लिए प्रार्थना करो, मैं तुम्हारे लिए करूंगा। क्योंकि जब अपने लिए करते हैं तो उतना वर्क नहीं होता है, मुझे लगता है, क्योंकि उसमें स्वार्थ है। जब दूसरों के लिए करते हैं तो वो थोड़ा निस्वार्थ है। लेकिन ये भी एक तरह का स्वार्थ ही है, जब मैं दूसरों को बोल रहा हूं कि मैं तुम्हारे लिए करूंगा, तुम मेरे लिए करो। लेकिन ये भी ना अपने लिए करने से थोड़ा कम स्वार्थी है वो। ये इनडायरेक्ट स्वार्थ है, और जब मैं अपने लिए करता हूं वो डायरेक्ट स्वार्थ है। इसलिए मैं बहुत लोगों से ऐसे बोलता हूं कि मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करूंगा, तुम मेरे लिए करना। तो हम सभी कर रहे थे प्रार्थना, और उस समय ऐसा हो गया कि बैंगलोर का सुपर हॉस्पिटल में
पीडियाट्रिक NICU का फैसिलिटी उतना एडवांस नहीं था, तो उन्होंने कहा कि तुम कोई और अस्पताल चले जाओ जहां एडवांस फैसिलिटीज़ है बच्चे के लिए, मतलब शिशु जैसे जन्म लिया उस शिशु के लिए। उधर भी भगवान की दया से एक भक्त ही मिले, भक्त डॉक्टर, जो नारायण हृदयालय में काम कर रहे थे। सब प्लान था। और उस दिन अभी डॉक्टर का क्या प्लान था, देखो जब कोई बच्चा जन्म लेता है ना, तो मैंने बताया कि हृदय में 4 कमरे होते हैं। उन कमरों के बीच में जो दीवार होता है ना हृदय का दीवार, बच्चे में उस दीवार में एक छेद रहता है, क्योंकि जब माँ के गर्भ में है बच्चा तो उसका खुद का हृदय उतना काम नहीं करता है ना, माँ से ही ऑक्सीजन मिलता है, तो ये खून मिक्स होने के लिए ये छेद रहता है वो दीवार में। और जैसे ही शिशु जन्म लेता है वो छेद अपने आप बंद हो जाता है। तो डॉक्टर ने सोचा कि हम ऐसे करेंगे कि हम कोई दवा देंगे उस बच्चे को ताकि वो छेद खुला रहे। वो छेद खुला रहने से क्या होगा, वो जो कमरे में जो खून है ना वो एक आपस में मिल जाएंगे। तो एक तरफ क्या खून है जो फेफड़ों से आ रहा है, ऑक्सीजन से भरा हुआ खून, और दूसरी तरफ क्या खून है जो शरीर से आ रहा है, उसमें ऑक्सीजन नहीं है। लेकिन अगर वो छेद खुला है तो आपस में वो दोनों खून मिल जाएंगे और जो शरीर में जा रहा है ना वो खून, उसमें भी थोड़ा ऑक्सीजन होगा। ये था प्लान। ऐसे करेंगे जब तक बच्चे को अस्पताल ले जाके सर्जरी करेंगे। लेकिन सर्जरी करना भी बहुत कठिन बात थी, क्योंकि अभी अभी जन्म लिया है। डॉक्टर बोल रहे थे कि अगर हम 1 हफ्ते बाद भी कर सके ना सर्जरी, तो उसका सक्सेस होने का चांसेस अधिक होंगे, क्योंकि बच्चे में थोड़ा दम होगा, थोड़ी शक्ति होगी। ये तो जैसे ही जन्म लिया है उस शिशु पर करना बहुत मुश्किल है, लेकिन क्या करेंगे। इस हाल में अभी देखो, जब कोई माँ बच्चे को जन्म देती है ना, तो उसको उस पर बहुत मुश्किल कठिनाइयाँ बीतती है। लेकिन जब शिशु को अपने हाथों में पकड़ती है तब उसे शक्ति आ जाता है। लेकिन कीर्ति को उसका मौका भी नहीं मिला। जैसा ही जन्म दी उसने, उसको बच्चे को देखने का भी मौका नहीं मिला, और अरुण और बच्चे भागे एम्बुलेंस में ऑपरेशन के लिए, और कीर्ति तो रोने लगी कि भगवान ये क्या हो गया, मेरे बच्चा नीला बच्चा है। लेकिन उसी समय उसने मन में स्वामी से कह दिया कि स्वामी, नीला बच्चा है क्योंकि ये मेरा कृष है, ये मेरा कृष्णा है। और उधर ही उसने नामकरण कर दिया बच्चे का। कृष लड़का था, कृष, ये मेरा कृष है करके। और जब उधर अस्पताल गए तो अरुण को पता चला कि उस बच्चे में एक और प्रॉब्लम था, कि वो जो छेद है ना, वो दोनों वो कमरे के बीच में वो छेद बंद नहीं हुआ। लेकिन इस बच्चे के लिए वो एक वरदान था। डॉक्टर ने अरुण को बताया कि देखो, भगवान की दया से वो छेद बंद नहीं हो रहा है इस बच्चे में, तो अभी तुरंत ऑपरेशन करने की कोई जरूरत नहीं है। बच्चा तो बहुत छोटा है, कुछ हफ्तों के लिए इसी से चल जाएगा। बाद में जब हम सर्जरी करेंगे ना, तब बच्चे में शक्ति भी होगी, सर्जरी सक्सेस होने का चांसेस ज्यादा है। और वो सर्जरी करते समय जब हम वो दोनों पाइप को बदलेंगे ना, उस समय हम ये छेद भी बंद कर देंगे, अब ऐसे ही छोड़ दो। तो देखिए भगवान का प्रेम ऐसा, जब भगवान हमारे जिंदगी में आते हैं ना, तो हमें जो नुकसान लगता है, हमें जो बदनसीब लगता है ना, वो बदनसीब भी खुशनसीब बन जाता है। हाँ, ये बदनसीबी भी खुशनसीबे में बदल जाती है। ये जो छेद है, ये छेद अगर बंद नहीं होता है तो एक मुसीबत है, लेकिन वो मुसीबत वरदान बन गया कृष के लिए, क्योंकि ऑपरेशन पोस्टपोन हो गया अभी, और 2 महीने के बाद ये ऑपरेशन किया गया बच्चे को। और जब ऑपरेशन हो रहा था ना, उस समय देखिए डॉक्टर आके बोलते हैं अरुण से कि मालूम नहीं कैसी लीला है, वो जो छेद था ना, मतलब बच्चे के हृदय के कमरे के बीच में, वो छेद अपने आप बंद हो गया। क्या बताए भगवान की लीला। भगवान जो चाहे कर सकते हैं।
और अभी वो जो बच्चा है देखिए, क्रिश 4 साल का है। ये फोटो मैंने एक फ़ोटो लिया था उसका, जब वो पुट्टपर्ती आया था नमस्कार करने और भगवान के प्रति कृतज्ञता बताने के लिए। हट्टा कट्टा बच्चा, सब ठीक है, खुश है परिवार। और मैंने सोचा ये कहानी आप सभी को सुनाऊंगा, क्योंकि भगवान है तो भय नहीं है। भगवान भी भ से है, भय भी भ से है। एक है तो दूसरा नहीं है। अगर भय है तो उसका मतलब यह है कि भगवान नहीं है हमारे हृदय में, इसलिए भय आ रहा है। लेकिन अगर भगवान है तो भय के लिए कोई जगह नहीं। हमें ये याद रखना चाहिए हमेशा हमेशा के लिए। Why fear when Sai is here? धन्यवाद। जय साई राम। साई राम। भगवान बाबा की असीम अनुकंपा से हम सभी हिंदी भाषी क्षेत्र के साईं भक्तों के लिए श्री सत्य साई आंसर्स को हिंदी में श्री सत्य साई उपदेश के नाम से प्रसारित किया जाएगा। हर रविवार को सुबह 8 बजे आप इसका प्रसारण देख सकेंगे। स्वामी के विशिष्ट उपदेश जो कि हमारे जीवन के विभिन्न पहलुओं से संबंधित हैं, वो बहुत ही सटीक तरीके से अलग करके डॉक्टर शशांक शाह और उनकी पूरी टीम ने उसको अंग्रेजी में तैयार किया है श्री सत्य साई आंसर्स के नाम से, और मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की टीम ने इसका हिंदी में वीडियो तैयार किया है। ये उपदेश आप प्रत्येक रविवार को सुबह 8 बजे सुन सकेंगे। आज हम इसका पहला भाग प्रस्तुत कर रहे हैं, जिसमें स्वामी इस प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं कि माता को भगवान के बराबर क्यों माना जाता है। माँ ईश्वरम्मा सप्ताह में ये पुनीत कार्य, ये पावन संदेश भगवान के श्री चरणों में सादर समर्पित है। धन्यवाद। साई राम। దివ్యాత్మ స్వరూపో ప్రాచీన వైదిక ఋషులు జీవితమును మధుర భావముగా భావిస్తూ వచ్చారు। प्राचीन ऋषियों और दृष्टाओं ने जीवन को प्रेम और माधुर्य माना। ఈ మధుర భావమే మానవుని యందు శూన్యమైన జీవితమే అంధకారంగా వస్తుంది। यदि प्रेम का यह सिद्धांत मानव में अनुपस्थित है तो पूरा जीवन अंधकारमय हो जाता है। స్వార్థం వల్ల కానీ స్వప్రయోజనం వల్ల కానీ ఈ మాధుర్యము మానవుని యందు ఆవిర్భవించదు। स्वार्थ या स्वयं के लिए यदि कुछ प्राप्त करने की चाहत हो तो प्रेम के इस पहलू का अनुभव नहीं कर सकते। ఒక దివ్యమైన భవ్యమైన త్యాగము చేతనే మానవుని యందు ఈ మాధుర్యము అభివృద్ధిగా ఉంచుతుంది। केवल सदाचरण और त्याग ही मानव में प्रेम के अमृत सिद्धांत को ला सकते हैं। ఐహికమునందు కానీ ఆముష్మికమునందు కానీ ప్రాకృతమునందు కానీ పరాకృతమునందు కానీ ఈ దివ్యమైన మాధుర్యమే మానవుని సంరక్షిస్తూ వస్తున్నది। चाहे लौकिक दुनिया में या उससे परे की दुनिया में यह प्रेम का ही सिद्धांत है जो केवल मनुष्यों को बचाता है। కనుక ప్రతి మానవుని యందు కూడాను ఉండినటువంటి యొక్క ఈ మాధుర్యమైనటువంటి యొక్క తత్వాన్ని శక్తిని కాపాడుకొనుటకు తగిన ప్రయత్నం చేయాలి। यदि मानव सुख पाने की इच्छा रखते हैं तो उन्हें अपने भीतर प्रेम के इस सिद्धांत को सुरक्षित रखना चाहिए। ఈ త్యాగము ఈ పవిత్రమైన మాధుర్యము ఒక మాతృమూర్తి యందు మాత్రమే మనకు లభ్యమవుతుంది। ऐसी पवित्रता और त्याग की भावना केवल मां में पाई जाती है। బిడ్డల నిమిత్తమై ఆ మాతృమూర్తి తన జీవితమైన త్యాగం చేసి వారిని సంరక్షించుటకు అనేక ప్రయత్నములు చేస్తుంది। अपने बच्चों की खातिर एक मां त्याग की किसी भी सीमा तक जाने और उनके कल्याण और रक्षा के लिए तैयार रहती है। కనుక అట్టి మాతృమూర్తి యొక్క తత్వాన్ని
గుర్తించి వర్తించటమే ప్రతి మానవుని యొక్క ప్రధానమైనటువంటి కర్తవ్యం. यह प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है कि वह त्याग के इस पक्ष को पहचाने जो एक माँ में है और यह प्रेम का सिद्धांत है. అట్టి త్యాగము ఒక మాతృమూర్తి యందు మాత్రమే మనకు గోచరిస్తూ ఉంటుంది. यह त्याग की भावना अकेले माँ में दिखती है. అందువల్లనే మాతృదేవో భవ పితృదేవో భవ అని ప్రాచీన ఉపనిషత్తులు ప్రబోధిస్తూ వచ్చాయి. इसलिए उपनिषद में उद्घोषित किया गया है मातृदेवो भव पितृदेवो भव. ఈ యొక్క ప్రేమకై తన జీవితంలో త్యాగం చేయటం చేతనే ఆమెకు ఈ మాతృదేవో భవ అనేటువంటి సార్థక నామము ఆమెకు లభ్యమైంది. चूंकि माँ अपने बच्चों के लिए सब कुछ त्याग देती है, इसलिए माँ को भगवान का दर्जा दिया गया है. తల్లిదండ్రులు ఎక్కడుందరో అక్కడే సాక్షాత్ దైవం కూడాను ఉంటుంటాడని ఈ వేదం యొక్క ప్రమాణం. वेद कहते हैं जहाँ माता पिता हैं वहीं भगवान रहते हैं. దైవారాధన చేత ఏ విధమైన ఫలితమును మానవుడు పొందుతున్నాడో అట్టి ఫలితమును ఈ తల్లిదండ్రుల యొక్క ప్రేమ చేతనే పొందగలుగుతున్నాడు మానవుడు. देवताओं को पूजने से जो भी फल मिलता है वह माता पिता को पूजने से मिलता है. నిజముగా దైవారాధన సులభమైనటువంటిది కాదు. भगवान की पूजा करना आसान नहीं है. లోకములో కోటాను కోట్ల మంది దైవారాధన సలిపి తమ యొక్క అభిష్టమును నెరవేర్చుకున్నట్టుకై అనేక ప్రయత్నములు చేస్తున్నారు. पूरे विश्व में सभी लोग दैवत्व से कुछ पाने के लिए भगवान की पूजा करने का प्रयास करते हैं. ఇది చాలా కఠినమైనటువంటిది. यह बहुत कठिन है. దైవారాధన చాలా కష్టమైనటువంటిది. भगवान की पूजा करना सच में कठिन है. ఎందువల్ల? क्यों? దైవము మానవుని యొక్క అభిష్టములకు అతీతమైనటువంటి వాడు. क्योंकि भगवान इन सब से परे हैं और वह इच्छाओं से भी परे हैं. దైవం యొక్క సంకల్పాన్ని మానవుడు గుర్తించుకోలేడు. मानव भगवान की इच्छा को समझ नहीं सकता. నీ ఎట్టి ఆరాధనలకు భగవంతుడు ఆనందిస్తున్నాడో నీవు గుర్తించుకోవడానికి వీలు కాదు. आप यह नहीं समझ सकते कि आपकी किस पूजा पद्धति से भगवान वास्तव में प्रसन्न है. మానవునికి భావములకు అతీతమైనటువంటి వాడు భగవంతుడు. भगवान सभी मानवीय भावनाओं और अनुभूतियों से परे हैं. కనుక అతని అభిష్టాన్ని గుర్తించి వర్తించడం అనేటువంటిది మానవునికి చాలా కష్టమైనటువంటిది. इस तरह मनुष्य के लिए भगवान के संकल्प को पता करना अत्यंत कठिन है. నిజముగా తల్లిదండ్రుల యొక్క భావములు తల్లిదండ్రుల యొక్క అభిష్టములు ఎట్టివి అనేటువంటిది ప్రతి కుమారులకు కుమార్తెకు కూడా తెలుసు. प्रत्येक पुत्र या पुत्री यह जानते हैं कि पिता अथवा माता की उनसे क्या अपेक्षाएं हैं. కనుక ఏ విధముగా ప్రార్థన చేస్తే తల్లిదండ్రులకు ఆనందం కలుగుతుందో అట్టి యొక్క భావాన్ని గుర్తించి వర్తించినటువంటిదే నిజమైనటువంటి బిడ్డల యొక్క కర్తవ్యం. प्रत्येक बच्चे का यह कर्तव्य है कि वह पहचान सके कि माँ और पिता उससे क्या चाहते हैं और फिर उसी के अनुसार वह कार्य करे. समस्त लोका सुखिनो भवन्तु. समस्त लोका सुखिनो भवन्तु. ओम जय जगदीश हरे स्वामी सत्य साई हरे. भक्त जना संरक्षक भक्त जना संरक्षक पति महेश्वरा. ओम जय जगदीश हरे. शशिवदना श्रीकरा सर्वा प्राणपते स्वामी सर्वा प्राणपते. आश्रित कल्पलतिका आश्रित कल्पलतिका आपतान्धवा. ओम जय जगदीश हरे. माता पिता गुरुदैवमु मरियन्तयु नीवे स्वामी मरियन्तयु नीवे. नाद ब्रह्म जगन्नाथ नाद ब्रह्म जगन्नाथ नागे
सुखिनो भवन्तु समस्तलोकाः सुखिनो भवन्तु समस्तलोकाः सुखिनो भवन्तु शान्ति शान्ति शान्तिः। जय बोलो भगवान श्री सत्य साई बाबा